हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो है 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का भी आपसे को लिंक मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस से क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पे मिलते रहेगा। और एग्जाम के रिलेटेड भी आपको अपडेट इसी के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, आधिकारिक आरक्षित खाता। यह जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक आपका खाता है। बाकी चालू खाता, पूंजीगत खाता और एक तरफा भुगतान खाता, ये सभी जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत खाते होते हैं। लेकिन एक आधिकारिक आरक्षित खाता आपका एक भुगतान संतुलन के अंतर्गत खाता नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है। भुगतान संतुलन किसी देश तथा शेष दुनिया के बीच लेन देन का ब्यौरा होता है, यानी किसी समयावधि विशेष में अमुक देश ने बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन किया है, इसका सार ही जो है भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। यह अवधि आमतौर पर 1 साल की होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित का मिलान करना है हमको, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए। अब दिखेगा, शायद ही दिखेगा, तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा है। चलिए अब दिख रहा है, तो इसमें आपका मिलान करके देखते हैं क्या दिए गए हैं। वैश्विकरण, वैश्विकरण क्या होता है, तो विभिन्न देशों के लोग, वैश्विकरण किसको होता है, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को आपका वैश्वीकरण कहते हैं। निजीकरण किसको कहते हैं, तो निजीकरण जो है विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है, ठीक है। और उदारीकरण आपका क्या कहलाता है, तो उदारीकरण आपका कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को, ठीक है। ये आपका मिलान हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। वैश्वीकरण आपका विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतरक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। निजीकरण आपका विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। और उदारीकरण आपका कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर को, भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। क्लियर सबको इसके बारे में। किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है 54 नंबर। चलिए ध्यान से देख के बताएंगे। उत्प्रेषण उत्प्रेषण देश का प्रेषण से क्या अभिप्राय है, बताइए। उत्प्रेषणा देश का उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। थोड़ा सा काम चालू है तो आपको जो है आवाज आ सकती है, उसके लिए सॉरी। चलिए लेकिन क्लास कंप्लीट करते हैं हम लोग।
उत्प्रेषा देश या उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय होता है? तो प्रमाणित करना या तो जानकारी देना। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल शासक अशिक्षित था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल शासक आपका अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर नहीं का अकबर। ठीक है, अकबर जो आपका अशिक्षित था, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अकबर भारत का एक महानतम मुगल बादशाह था। ठीक है, और जो आपका अशिक्षित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 56 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? बताइए। तो देखिए, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है, परवीन सुल्तान आपकी गायिका से संबंधित है, एम एस गोपाल कृष्ण आपके वायलिन वादक हैं, ये भी सही है। लेकिन नंदलाल बोस आपके बांसुरी वादक दिया गया है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपके चित्रकार हैं। ठीक है, नंदलाल बोस आपके क्या है? चित्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो जोड़ा दिया गया है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 58 नंबर, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसकी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों किंग्सले डेविस की। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा जो है किंग्सले डेविस ने दी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है 59, रिटर्जन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में किसमें शामिल किया जाता है? रिटर्ज रिटर्जन के अनुसार जो है कस्बे की विशेषताओं में निम्न में किसे शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्यापार एवं उद्योग की प्रधानता को, मकानों का केंद्रीकरण, निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या को। तो उपरोक्त सभी को जो है शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर है। रिटर्जन के अनुसार जो है कस्बे की विशेषताओं में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता जो है, मकान का केंद्रीकरण, निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या आदि सभी को जो है शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैनियों के अनुसार अंततः चतुष्टय में नहीं है क्या? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंततः ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। जैनियों के अनुसार अंततः चतुष्ट है, अंत ज्ञान, अंत शक्ति, अंत, अच्छा, जैनियों के अनुसार जो है अनंत चतुर्थ है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद सभी है, लेकिन अनंत ऐश्वर्य इसमें आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 61 नंबर, क्या देगा? जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है क्या? बताइए। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनीय कर्म। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अनुसार जैनियों के अनुसार जो है कर्म का भेद आपका मोहनीय कर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। 1 मिनट। प्रारब्ध धर्म, ठीक है, जैनियों के अनुसार कर्म का भेद आपका प्रारब्ध धर्म नहीं है। बाकी मोहनीय कर्म, आयुष कर्म और वेदनीय कर्म ये सभी जो है जैनियों के अनुसार कर्म के भेद हैं। ठीक है, लेकिन प्रारब्ध धर्म जो है इसका भेद नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, स्मृति के संदर्भ में कुटांकन प्रक्रिया का क्या अर्थ? बताइए। स्मृति के संदर्भ में कुटांकन प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो कुटांकन प्रक्रिया का अर्थ आपका जो दिया गया है यहाँ पे स्मृति चिन्हों को बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। स्मृति के संदर्भ में कुटांकन प्रक्रिया का अर्थ तथ्यों को याद रखने के लिए स्मृति चिन्हों के बनाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 63 में, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो क्या बोलते हैं
मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है किसे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर, प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन को जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे आपका है 64 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? बताइए, बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि मूल शक्तियों पर, सामाजिक स्थिति पर और चरित्र पर। ठीक है, क्लियर सर को। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके संपूर्ण जीवन में उसकी व्यक्तित्व की मूल शक्तियां, सामाजिक स्थिति, चरित्र आदि सभी के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 65 नंबर। शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस पर सिद्ध की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रुति पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता जो है श्रुति पर आधारित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आपका 66 66 नंबर है। मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति के बारे में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, आपका जो कथन दिया गया आपका गलत कथन है। ठीक है, ये जन्मजात तथा आंतरिक होती है, सही बात है। संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, ये भी सही बात है। ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति के बारे में जो कथन दिया गया है इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, आपका गलत कथन है। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर 67 नंबर। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आपका है 68 68 नंबर। क्या देगा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका हसत मोहानी ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है आपका हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। हसन मोहानी ने सर्वप्रथम 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा असहयोग खिलाफत आंदोलन में दिया था। इससे जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय सरदार भगत सिंह व मोहम्मद इकबाल को जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 69 69 नंबर। एक अक्षांश डिग्री यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक अक्षांश डिग्री यानी कि लैटिट्यूड जो है कितने मीटर को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक अक्षांश डिग्री जो है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। एक देशांतर डिग्री ध्रुवों पर शून्य व भूमध्य रेखा पर जो है 111.321 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से किस देश की मध्य यानी कि औसत आयु जो है न्यूनतम है? बताइए, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य मध्य यानी कि किस देश की मध्य यानी कि औसत आयु जो है न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 71 नंबर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करें अभी। भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में जो है स्थलों में संख्या के आधार पर जो 7वां स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 72 नंबर। ठीक है, भारत में जो है अगर बात करें तो 37 स्थल सूची जो है, धरोहर स्थल जो है शामिल है, 37 स्थल। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जुलाई 1914 को जो है समाप्त हुआ था। क्लियर सर को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर, भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का आपका 7वां व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 27 दिसंबर 1911 को। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। 27 दिसंबर 1911 को जो है जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो वायुमंडल में लगभग जो है 78 से 79% पर जो आपकी नाइट्रोजन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। हाँ या ना? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सबको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, हम उसका आंसर देंगे आपको पूरी तरह से। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।